अब एक व्यवस्था भंडारे में और चालू कर रहे हैं, 200 ब्राह्मण दोपहर में, 200 ब्राह्मण शाम को, जो किराए से रहते हैं, अपनी व्यवस्थाओं से रहते हैं, वो आजकल आश्रम में भोजन के लिए आते हैं। तो एक ब्राह्मण भोजन भंडारे की, एक रसोई की व्यवस्था अलग से की है। अभी तक किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया उसके लिए। उसके लिए भी एक व्यवस्था बना रहे हैं। ये देखो ना, ये गाड़ियां टीवी में आप देख रहे हैं, रोज भंडारा चलता है, रोज हजारों लोग जीमते रहते हैं। मां अन्नपूर्णा गौ माता सिद्ध होके बैठी है, कितना आदमी जीम रहा है, कैसे सब हो रहा है ईश्वर ही जाने। भैया आदमी के बस का काम नहीं। ये देखो भीड़ें देखो, ये नकली तस्वीरें नहीं है, ये असली है, भंडारे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सब काम ना हो तो हम तो 1 रुपया भी अपने पास न चढ़ने दें, बिल्कुल ना आरती में चढ़ने, ना व्यास गद्दी पर चढ़ने दें, ना हम खुद ने। यह कथा हमारा कोई परंपरागत कार्य नहीं है। इन कथाओं को सेवा के साथ में जोड़ दिया गया है, सेवाओं के साथ जोड़े। कथाएं सेवा कर रही है। ये सब तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जो रोज का ये भंडारा होता है। कभी आप आइए, नज़ारा देखिए वृंदावन में आके। क्या किसी की मजाल है कि आश्रम से कोई भूखा तो चला जाए? यहाँ आइडिया नहीं देखी जाती कि आप कहाँ से आए हैं, ना ये पूछा जाता कि आप महाराज जी के शिष्य हैं कि नहीं। यहाँ तो जो भी आता है वो सब राधा रानी का रिश्तेदार है, बांके बिहारी का मेहमान है। और अपने रिश्तेदारों की इतनी खुशामद होती है, तो भगवान का संबंधी आया, उसका तो आदर होना चाहिए। और आश्रम उस काम में लगाए। मैं कहूँगा कि इस संस्था को आपने जो भी को सहयोग कर दिया है, तो अपने भाग्य की सराहना करना, क्योंकि संस्था पूरा 100% आपके धन को धर्म में लगा रही है, प्रभु काम में लग रहा है, भगवान के काम में लग रहा है। वृंदावन तो तीर्थों का, विशेष तीर्थों में से ईश्वर का घर है। कितने लोग आते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि यहाँ धनवान लोग ही आते हों। ऐसे लोग भी तीर्थ यात्रा करने को आते हैं जिनके पास बड़ी मुश्किल से किराए की व्यवस्था हो पाती है, भूखे पड़े रहते हैं, खाने को कुछ होता नहीं है। तो ऐसे लोग, ज़रूरतमंद लोग तुलसी वन आश्रम पहुंचते हैं, रहते भी हैं और भोजन भी करते हैं। और इसका फल उन्हें प्राप्त होता है जिनके सहयोग के द्वारा यहाँ का चूल्हा बंद नहीं होता। सुबह से लेकर के रात्रि, आधी रात्रि तक चलता ही रहता, जब जाओ तभी भोजन। तो इन सेवाओं के साथ देखो गाड़ी कितनी मलूक लग रही है। अन्नपूर्णा अक्षय भंडारा चल रहा है, नित्य की सेवाएं चल रही हैं, आनंद हो रहा है। दिन निकलते जा रहे हैं। आज चौथा दिन है। धार की माताओं, बटुआ खोल दो, तोड़ दो चैन, कर दो खाली, द्वारा से फिर भर जाएगा। और ऐसा भरेगा तो तुम्हें ये लगेगा कि आ कहाँ से रहा है, क्योंकि तुम्हारे मांगने वाले तो 2 ही हाथ हैं, देने वाले के हजारों हाथ हैं। तो जब हजारों हाथों से देता है तो ये 2 हाथ संभाल नहीं पाते कि कितना मिला। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचना यही सज्जन का काम। सदपात्र को तो कुछ भी दे के न जाए, वो सब तैयार कर देगा। और कुपात्र को दे दिया तो सब खत्म कर देगा। बच्चों को संस्कार दो, धन धर्म में लगाओ, सो इनकी बुद्धि ठीक ठाक बनी रहे, अच्छे कामों में लगाओ। ये तस्वीरें देख करके मेरा मन भर आता है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। हे प्रभु, बड़ी तेरी कृपा है, मेरे भाग का भी जो अन्न है जरूरतमंद लोगों के काम आ रहा है। सत्य यही है कि व्यासपीठ पर सिर्फ दूध पीकर आपको कथा सुनाता हूँ। गौ माता की कृपा सत्य है। देखो व्यासपीठ है, झूठ कहाँ बोला जाएगा। दूध, आदमी दूध पर 2 दिन रह लेगा, 4 दिन रह लेगा, 8 दिन रह लेगा। 3 साल से चौथा साल लग गया, पूरा 3 साल हो गया। और भारी उत्साह है, बहुत उत्साह है, अति प्रसन्नता है। खुशी इस बात की है कि मेरा अन्न जरूरतमंद लोगों के काम आ रहा है, मुझे इस बात की खुशी है। पहले भी मैं 24 घंटे में एक बार भोजन लेता था, 3 रोटी या 4 रोटी खाता था, 3-4 फुल्का। भाग्य है मेरा, मेरी रोटी जरूरतमंद लोगों के कहीं न कहीं तो काम आ ही रही होगी।
ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है। ये तो सब कुछ हमारा बहाना है, सेवा करना ही हमारे जीवन का बस वही अब तो एक ठिकाना है, बस सेवा। सेवा के बिना नहीं रह सकते। यह पूरा का पूरा आयोजन सिर्फ और सिर्फ भगवत कार्यों के लिए, भगवत सेवाओं के लिए। 3 दिन तो मैंने आपको कुछ बोला नहीं है। आज चौथे दिन मेरी मुख की आवाज़ निकली है कि आप इसमें खूब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ कर के सहयोग करना। इसलिए भी करना कि हो सकता है कि धार में अब बहुत जल्दी दोबारा ना आना हो पाए, क्योंकि मुझे पूरे देश में जाना है, इसलिए। और किसी भी जगह को मैं रिपीट कर नहीं पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि धार मेरी आत्मा में नहीं बसा है, ऐसा नहीं है। ऐसे आऊँगा, सड़क से निकलूँगा, एक आध दिन ठहरने को आऊँगा, लेकिन जिस तरीके से आयोजन हो रहा है शायद वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि देश इतना बड़ा है, कथा कहने के लिए उम्र भी कम पड़ जाएगी, पर देश पूरा नहीं नापा जाएगा, इतना बड़ा देश। इसलिए आपको सौभाग्य मौका मिला है। बाहर टीवी पर सुनने वाले लोग भी, आप भी नित्य 3 कामों से रोज जुड़ करके रहिए। देवानाम पूजया, देवताओं की पूजा रोज करो। ब्राह्मणा नाम च दानता, ब्राह्मण के पेट में आपकी रसोई का भोजन रोज जाए, कैसे भी जाए, किसी भी प्रकार से जाए। और तपोधिक्याच काले न, समय समय पर आप उपवास करते रहिए, व्रत करते रहिए। एकादशी कीजिए, अमावस्या कीजिए, पूर्णिमा कीजिए, शुक्रवार कीजिए, मंगलवार कीजिए, रविवार कीजिए। रविवार का व्रत करने से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिनके बच्चे सेट नहीं हो पा रहे हैं, नौकरी उनको मिल नहीं पा रही है, बेरोजगारी में जुड़े हुए हैं, तो वह नमक छोड़ करके रविवार का व्रत करें। 7 रविवार कर लें, नमक छोड़ दें, मीठा भोजन करें, और सूर्य अस्त के बाद में तो फलियार भी न ले। मन नहीं मानता है तो जल ले ले, सिर्फ पानी, सिर्फ पानी। सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त से पहले मीठा भोजन ले लें, खीर पूड़ी ले लें, मालपुआ इस व्रत में ज़्यादा चलता है, वह ले लें, नमक नहीं लें। इस व्रत को करें, आपके बच्चे सेट हो जाएंगे, उन्हें व्यापार भी मिल जाएगा। वो नौकरी चाहेंगे तो भगवत कृपा से उनको नौकरी भी मिल जाएगी।